महाराष्ट्र और अक्टूबर में वोटिंग पूरी होने के बाद अब इंतजार 8 अक्टूबर का है। तमाम टीवी चैनलों के सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को दोनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी सरकार बनाते दिख रही है। डीवी लाइव के एक सर्वे में भी दोनों राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक कांग्रेस नेताओं की भी चिंता बढ़ी हुई है। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद है, लेकिन काउंटिंग से पहले वो कोई कमी नहीं रखना चाहती है। काउंटिंग सेंटरों के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने तंबू गाड़ दिए हैं। ईवीएम की रखवाली की जा रही है। वोटिंग के बाद से ही हरियाणा में कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सीएम पद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी कोई नाम तय नहीं है। पार्टी में नेता के चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, विधायकों की राय ली जाती है और फिर हाईकमान तय करता है कि किसे जिम्मेदारी दी जानी है। उन्होंने पार्टी के दूसरे दावेदारों की तरफ संकेत करते हुए कहा कि कोई भी सीएम पद के लिए दावेदारी कर सकता है, ये सभी का हक भी है। चुनाव प्रचार थमने से कुछ समय पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले अशोक तंवर ने भी सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंप में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता अनिल विज ने तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता मीडिया से कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस की पिछली सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी की विफलताओं और निकम्मेपन जैसे मुद्दों पर लड़ा गया। 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी। हमने 2005 में अपने शासनकाल में किए गए वादे पूरे किए और 2009 में भी हमने सभी वादों को पूरा करके दिखाया।